नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्रिप्टो एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे कॉइन के बारे में बताने वाला हूं जिसके मार्केट में चर्चा बहुत कम होती है, बट वो एक साइलेंट किलर है। आप समझ सकते हैं कि साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है। उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन मुझे उस पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगती है। तो उस कॉइन के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट अगर देखें हम तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम है। बिटकॉइन 6% अप है, इथीरियम, बाइनेंस, टीथर, सोलाना, सब के सब जो है कि इस समय अगर देखो तो सब जगह हरियाली छाई हुई है। और हरियाली छाना लाजमी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिटकॉइन में करेक्शन था, साइडवेज था, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, तो इसमें बाइंग तो आनी थी। अब जब बाइंग आएगी तो बहुत तेज़ी के साथ जो है कि चीज़ें बढ़ती हैं। तो एक चीज़ और है कि अभी कोई सी भी कॉइन में इस तरह से जब बढ़ चुका है, जैसे बहुत ज़्यादा परसेंट बढ़ चुका है, तो एंट्री मत लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद एंट्री लीजिएगा। और अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देख करके टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही कीजिएगा। तो उससे पहले हम उस कॉइन को बात करने से पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। एक दो न्यूज़ है जो न्यूज़ आई है। अगर यहाँ पे देखें तो रसिया तरफ से एक आई कि रसिया वॉन्ट बैन क्रिप्टो, सीक्स टू रेगुलेट द सर्कुलेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री है रसिया, और काफ़ी ज़्यादा करीब है इंडिया के। तो अगर रसिया रेगुलेट करने के लिए सोच रही है क्रिप्टो करेंसी को, तो आप ये मान के चलिए इंडिया में बैन तो नहीं होने वाला, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेट ही किए जाएगा। ये बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट अभी लोग कह रहे हैं इनिशियल मार्केट है। अब सोचिए, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी इनिशियल कहा जा रहा है। लोग एक्सेप्ट करना कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट की अगर बात करें हम, तो आप अगर देख लीजिए, सेंसेक्स 100 रुपये में स्टार्ट हुआ था। उस समय अगर 100 रुपये अगर कोई लगाया होता, तो आज सेंसेक्स 50,000 पार कर चुका है। तो 100 रुपये 50,000 के करीब हो गए होते। तो इसी तरीके से ये भी मार्केट अभी आप समझ सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में है। तो आप अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ज़्यादा अभी रिस्क मत लीजिए जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। और मार्केट में बने रहिए, मार्केट को एनालाइज करते रहिए। इसके अलावा जो है कि तो एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ है कि शिबा इनू डेवलपर्स वर्किंग ऑन लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस शिबेरियम। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर जिस दिन शिबेरियम इन्होंने लॉन्च कर दिया उस दिन आपको बता दूं कि इसके प्राइस में ना रॉकेट बनना तय है। रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा ये शिबा इनू। और बहुत सारी इवेंट है, जैसे मेटावर्स में एंट्री ले ले रहा है, मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। एंड इसका जो बर्निंग इवेंट है वो भी 26 दिसंबर को कुछ है। बिग बर्निंग इवेंट वो भी आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है शिबा इनू में। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी तो आप होल्ड कर लीजिए। इसे होल्ड करना सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करिए। और जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इतनी तेज़ी से एक्सेप्ट कर रही हैं एज अ पेमेंट, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। और इस सब चीज़ों में जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्राइस को ऊपर जाने में। तो दोस्तों, उस कॉइन के जिस कॉइन के मैंने बात करने वाला था, उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। जिस कॉइन के बारे में मैं आपको आज एनालिसिस करूँगा, वो मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है उसमें बाई करने के लिए। बाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, अपने रिसर्च के बेस पे उसमें पोजीशन लें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई भी मैं वीडियो रिलीज़ करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलते हैं हम ऐप पे, कॉइन मार्केट ऐप पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे। एक कॉइन है ओम। ओम वर्ड आप समझ सकते हैं कि ये जो ओम, तो आप देख सकते हैं ओम कॉइन इस समय 6% अप है 24 आवर्स में। तो आप ओम के मतलब आप समझ सकते हैं कि ओम नेम से ही कितना बड़ी बात होती है हमारे इंडिया कल्चर में, कि ओम वर्ड ही बहुत बड़ी चीज़ है। और इन्होंने जो अपना ओम नाम दिया है,
इसीलिए कि थोड़ा इंडियंस को ये अट्रैक्ट करेंगे इस नेम से, तो इंडियंस इसमें ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये करती क्या है। अब ये सोच बात करते हैं कि ये जो है कॉइन करती क्या है, ये इसका यूज़ केसेस क्या है। तो दोस्तों इसका यूज़ केस ये है कि ये जो है एक तरीके का डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी का मतलब आप समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अ डीप डाइव बाय द डेफिएंट। तो इस तरह के ये है कि इसका बोरोइंग है, लेंडिंग है एंड फाइनेंसिंग स्टेकिंग है। मतलब जैसे बैंक कोई काम करती है ना, बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है कि लोगों को से पैसा अपने पास लेती है, फिर उसी पैसे को ज़्यादा ब्याज पे लेंड कर देती है, लोन दे देती है। तो उस लोन पे से जो पैसा कमाती है उसका क्या, बैंक का क्या हो गया, वही कमाई हुई। तो इसी तरह का काम जो है ये ओम करता है। ओम कॉइन करता है कि अब देख लीजिए ये लिखा है कि मंत्रा डाओ इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म अ स्पेसिफिक focus on staking, lending, and decentralized governance. The project is being built on blockchain, RioChain, and will be connected with the Polkadot. It is intended as a act as ecosystem। तो दोस्तों ये जो मंत्रा है ओम, ये जो है कि ERC20 टोकन है और ये अभी मूव करने वाले हैं पोल्का डॉट ब्लॉकचेन पे। अब आप समझ सकते हैं कि जब पोल्का डॉट पे ये हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, गैस फी कम हो जाएगी। इथीरियम में तो अभी बहुत ज़्यादा गैस फी होती है, तो इससे भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब हम देख लेते हैं व्हाट्स मेक, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट्स मेक्स मंत्रा डाओ यूनिक। ठीक है, तो ये यूनिक कैसे है, क्या यूनिक फीचर्स है इसमें। अकॉर्डिंग टू मंत्रा डाओ सेवरल अनाउंस्ड फीचर मेक द प्रोजेक्ट यूनिक। फर्स्ट, इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन रियो चेन। पहले ये रियो चेन पे बना था। विल बी कनेक्टेड विद द पोल्का डॉट विच इट डिस्क्राइब एज अ नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन। सेकेंड, इट ऑफर्स मल्टी असेट स्टेकिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर बोथ इट्स ओन प्लेटफॉर्म एंड अदर सच एज द कॉस्मोस, एटम, टेरा, लूना। तो ये इन सब चीज़ों के साथ जो है कि इनका कोलैबोरेशन हो है कि कौन कौन से कॉइन को ये जो है कि लेंड करेंगे अपने यहाँ। देखिए ये करे, अब लोन देंगे कैसे। अब ये क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होती है वो क्या करती हैं, वो आपसे नो पेपर वर्क कहती हैं, लेकिन कहती क्या है, कैसे आपको लोन देगी, ऐसे तो दे देगी नहीं। इनको लिए प्रूफ तो कुछ कुछ चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा चीज़ आप इनके पास रखोगे गिरवी, तो उसके बदले वो क्या करेंगे, आपको लोन देंगे। अब गिरवी में क्या रख सकते हो, ओनली क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे BTC है, अब मैं BTC को भी बेचना नहीं चाहता, उसके बदले में मुझे पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, BTC या इथीरियम को उनके प्लेटफॉर्म पे स्टेक कर देंगे, रख देंगे, और वो क्या करेगा, जिससे जो है कि कंटिन्यूसली क्या होता है, इथीरियम ये सब प्रोजेक्ट क्या बढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली। उससे क्या करेगा, वो उससे जनरेट करेगा, आपके जो द्वारा दिया गया जो क्रिप्टो करेंसी है उससे वो जनरेट करेगा इनकम, और उसके बाद आपको क्या करेगा, कुछ ऐसे पैसों का अपने टोकन के रूप में आपको टोकन दे देगा। फिर आप टोकन ले जा करके USD थेटर में बेच दीजिए, उसके बाद वहाँ से आप डॉलर या रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए और आप अपना काम कर लीजिए। उस पर आपका जो है कि इथीरियम या जैसे BTC आपने उनको लेंड कर रखा है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, आपका पैसा BTC या इथीरियम भी सेफ रहेगा, और आपको पैसा भी उतना ही मिल गया कि आप अदर जा कर के कहीं पे आप इन्वेस्ट कर सकें, कि कोई चीज़ें अगर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह से काम करती हैं। इसके बारे में अगर हम जाएंगे तो बहुत डीप हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो बस इतना जान लीजिए कि करता क्या है। तो अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी का यूज़ केस क्या होना चाहिए, तो यूज़ केस हमें ये पता चला कि ये क्या करती है, लेंडिंग, बोरोविंग, और जो है कि ये सारी चीज़ें करती है। अब यहाँ पे अगर देखें, एंड फाइनली इट यूज़ कर्मा प्रोटोकॉल दैट असाइंड स्कोर network participant based on the contribution, granting user high स्कोरर्स इंक्रीज बेनिफिट। तो कुल मिलाकर ये है, मुझे अभी तक तो इनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैंक जिस तरह से अर्निंग करती हैं उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को, अपने बैंक को ये जो है कि आगे बढ़ाती हैं, ग्रो करती हैं, ऐसे ही इसका भी काम है। अगर अब हम देख सकते हैं कि कहाँ पे इसको आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आप
यहाँ अगर देखें तो इनके लिस्टिंग से ही पता चल जाता है कि इस कॉइन में क्या पावर है। अगर आप देखें तो नंबर 1 आपकी जो कंपनी है एक्सचेंज में वो है बाइनेंस पे भी आपको ये मिलेगा। बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है। आप अगर बाइनेंस में लिस्ट हो चुका है, बाइनेंस ने लिस्ट किया तो ऐसे तो करेगा नहीं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है तभी लिस्ट करती हैं। कुछ क्राइटेरिया होती हैं कि आप उसे फिल करोगे तभी ये बिटमार्ट पे है। तो आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ अच्छे अच्छे इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पे अगर इंडियन एक्सचेंज पे कौन पे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो कॉइन DCX पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइन DCX पे आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये है। और अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वेबसाइट पे जा करके इनके वेबसाइट के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं आप। वेबसाइट आप यहाँ से जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पे। इनके वेबसाइट होम पेज पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप रिसर्च करिए, देखिए। उसके बाद इनका टेलीग्राम चैनल्स इनकी जो है कि वो ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर हैंडल ज्वाइन कीजिए। इन्होंने देखिए कि रखा है कि अर्न रिवॉर्ड्स आर नंबर ऑफ डिफरेंट एसेट इन डिसेंट्रलाइज्ड एंड नॉन कस्टोडियल मैनर। स्टेकिंग है, गवर्नेंस, मंत्रा पूल है इनका, कर्मा है करके कुछ इनका मैकेनिज़्म है जो सिमिलर टू लाइक क्रेडिट स्कोर। जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर जैसे होता है ना कि आपका क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा, तो इन्होंने ऐसे ही कर्मा बना रखा है कि अगर आपका कर्मा का स्कोर कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोन देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें देखिए इनका काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है कि बोरोइंग, लेंडिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, लोन वगैरह देते हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए और अकॉर्डिंगली आप अगर इनके पोजीशन बनाना चाहते हैं तो खुद के बेस पे, रिसर्च के बेस पे आप पोजीशन बना सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट इनका है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा था। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं, लोग बातें करते हैं, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कॉइन में आप पैसा लगाओ थोड़ा बहुत जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, उनको देख के लग रहा हो कि इनका प्रोजेक्ट का कोई यूज़ केस है। आप ऐसे वैसे मीम कॉइन में मत फंसिए जिसमें थोड़ा बहुत तेज़ी से आप बढ़ जाता है। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रख के मत करिए। दो कॉइन तो अलग ही बात है, मीम कॉइन में जैसे शिबा इनू, डॉज कॉइन तो अलग लेवल पे जा चुके हैं। उसके अलावा और भी कोई मीम कॉइन में मत फंसिएगा दोस्तों। अच्छे प्रोजेक्ट में रिसर्च करके ही क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।